जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस हमारी देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, आने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, 12 फरवरी 2026 को यहाँ पर पेपर है। ठीक, बात करें तो राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी में और रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी सागर में जो है पेपर होने वाले हैं 12 फरवरी 2026 को। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का ये पेपर है। चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है ये जो पेपर है ये सबमिट हुआ है। तो केमिस्ट्री का ये पेपर है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, देख लेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आपके आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पर सेम ही है, लेकिन जो है क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आपके आते रहते हैं। क्योंकि सिलेबस सेम है तो स्वाभाविक है क्वेश्चन भी आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं सभी सॉल्व हम करने वाले हैं। और राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं सभी को ध्यान से पढ़ना है और तैयार भी आपको कर लेना है। हो सकता है यहाँ से एक दो प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, इसलिए आपको तैयार कर लेना है ऑब्जेक्टिव प्लस जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आपको तैयार कर लेना है। अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं और क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, तो आपको भी जो है देख लेना है ये सारा का सारा पेपर। ठीक, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपको जो है सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्योंकि यह जो चैनल है आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम तक की यहाँ पर सहयोग देने वाला है। ठीक, और हमारे इस चैनल पर आपको जो है एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे। जिसको लेना है तो 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स बहुत ही कम कीमत पर ले सकते हैं। चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है 60 अंक का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का आपका समय होने वाला है। पासिंग अंक की बात करें 24 अंक पासिंग अंक है, एमपी के, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। सेक्शन ए की यहाँ पर बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं 5, जो कि पाँचों यूनिट से एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। और चूँकि सभी यूनिट से सेमी अंक के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, ऐसा ना हो कि एक यूनिट से 4 अंक का पूछ ले, दूसरी यूनिट से 8 अंक का पूछ ले, ऐसा नहीं होगा, सभी के सेम ही पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक नॉन बेंजोनाइट यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोलियम कैटायन। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं, पेपर में कोई दिक्कत है नहीं है। विच कंपाउंड इन नॉन बेंजोनाइट? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोलियम कैटायन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर का, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को जब ब्रोमीन के साथ अभिकृत किया जाता है तब एल्किल या एरिल हैलाइड बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंसडीकर अभिक्रिया। और ये जो क्वेश्चन पेपर है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है। तो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, तैयार तो आपको सारे क्वेश्चन कर ही लेना है। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेना है। राइट आंसर हुंसडीकर रिएक्शन है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित कार्बोकैटायन अधिक स्थायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वुडवर्ड हाफमैन नियम आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक कक्षक सममिति पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वुडवर्ड हाफमैन रूल आर बेस्ड ऑन? तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल सिमेट्री पर आधारित है ये जो रूल है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। पांचवा, बर्टन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो बर्टन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद की यहाँ पर बात करें एस नाइट्रोसो एल्कोहल हो जाएगा। ये इस टाइप का भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल इस टाइप की ये बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। सेक्शन बी की यहाँ पर बात करें तो 3 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 अंक के 5 प्रश्न, इस प्रकार 15 अंक हो जाते हैं, 3 पंचे 15। ठीक, तो देख लेंगे किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आठवें में प्रश्न दिए हुए हैं, एरोमेटिक यौगिक की भारतीय पारंपरिक औषधि में क्या भूमिका है? ठीक, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। ठीक, अथवा में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है,
नॉन बेंजोनाइड यौगिक क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, तैयार कर लेना है बेंजोनाइड यौगिक और नॉन बेंजोनाइड यौगिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, और नॉन बेंजोनाइड बेंजोनाइड यौगिक, या इसको आप इस प्रकार भी सर्च कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो इसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी, एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन किया है। सेकेंड यूनिट से यहाँ पर प्रश्न है एल्केन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि समझाइए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक, अथवा में प्रश्न दिया हुआ है बोलवोल्ट ब्लैक अभिक्रिया समझाइए, एक्सप्लेन द बोलवोल्ट ब्लैक रिडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो उतना खास है नहीं है इंपॉर्टेंट, बाकी तैयार आपको कर लेना है। इकाई तीसरे की यहाँ पर बात करें तो कार्टिन हैमेड सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए, डिफाइन सर्टन हैमेड प्रिंसिपल विथ एन एग्जाम्पल। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो ऊष्मागतिकी एवं गतिक नियंत्रण अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक वीएस काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन। ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चौथे यूनिट से संघूर्णी व विषमघूर्णी गतियों को समझाइए, एक्सप्लेन कंट्रोटरी एंड डिसऑर्डरली मोशन विथ एग्जाम्पल, डिसरोटेटरी मोशन विथ एग्जाम्पल। अथवा की यहाँ पर बात करें सिग्माट्रॉपिक पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं क्या हैं, व्हाट आर सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो देख लेना है आप सभी को इन क्वेश्चनों को। यूनिट 5 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है दृष्टि की फोटोकेमिस्ट्री समझाइए, एक्सप्लेन द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अथवा की यहाँ पर बात करें तो स्मोक को फोटोकेमिकल संश्लेषण समझाइए, एक्सप्लेन द फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। आप फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग मोबाइल स्टडी डालेंगे तो मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालेंगे ठीक इस क्वेश्चन के बाद, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। बस आपको इतना करके आपको मोबाइल स्टडी पॉइंट इसके आगे जोड़ के सर्च कर देना यूट्यूब में, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक, वेरी इजी प्रश्न है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन सी की यहाँ पर बात करें तो 8 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार 8 पंचे 40 हो जाते हैं। देख लेते हैं इनके क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट से एरोमेटिसिटी से क्या समझते हैं, इससे संबंधित हक्कल के नियम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन रेडायन और हेप्टाटाइनिल कैटाइन की एक एरोमेटिक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक, एरोमेटिसिटी आपको समझाना है जिसके अंतर्गत हकल रूल भी आ जाता है, तो हकल रूल भी आपको तैयार कर लेना है। जैसे एरोमेटिसिटी मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालेंगे तो एरोमेटिसिटी का वीडियोस आपके सामने आ जाएगा, हकल रूल मोबाइल स्टडी पॉइंट डालेंगे इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो 8 अंक के लिए पूछा ये प्रश्न, तैयार आपको कर लेना है, बहुत ही ईजी प्रश्न भी है ये, तैयार कर लेना है। इसके अथवा में प्रश्न दिया है कोई दो को आपको जो है टिप्पणी लिखना है, जैसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का कार्बनिक रसायन में योगदान। ठीक, इसको भी आप डालेंगे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालेंगे तो मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, क्राउन इथर संकुल व पीएमओ परिकल्पना एंटी एरोमेटिक यौगिक, तो तैयार आपको कर लेना है, कोई दो पे यहाँ पर जो है तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पर इजी की बात करें तो ये इजी था, और यहाँ पर एंटी एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं ये इजी था, आप इन दोनों को छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस टाइप आप जो है क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो मैंने आपको बताया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और इसकी वीडियो भी देखना है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मोबाइल स्टडी पॉइंट डालेंगे, इसकी वीडियो भी आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर इकाई 2 की यहाँ पर बात करें तो प्रश्न पूछा है मुक्त मूलक की संरचना स्थायित्व एवं ज्यामिति तथा गुणधर्म स्पष्ट कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। मतलब जो है फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तैयार आपको कर लेना है। उतने भी ज़्यादा हार्ड ये प्रश्न नहीं है प्रश्न का उत्तर। अतः यहाँ पर बात करें तो दो को समझाइए, जैसे सेंडमेयर अभिक्रिया और हुंस डीकर अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या फिर ये क्वेश्चन आंसर में पूछ लेगा। जैसे हुंस डीकर रिएक्शन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था, तो यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन यहाँ पर पूछ लिया है, तो कोई दो को यहाँ पर समझाना, जैसे सेंडमेयर रिएक्शन, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन,
तो इनमें से कोई 2 को तैयार कर लेना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चनों को तैयार करके चल जाना है। आप ये क्वेश्चन पेपर तैयार करके चले गए ना, तो बस कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपको फालतू मतलब इतने क्वेश्चन आपके पेपरों में आ ही जाएंगे कि आप अच्छे खासे मार्क्स ला ही सकते हैं। थर्ड यूनिट की यहाँ पर बात करें तो सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन क्या होते हैं, इनकी हाइब्रिडीकरण अवस्था लिखिए, इनके बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। वाट आर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन्स, वाट इज द स्टेट ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस वेरिएशन मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बिन्स। ठीक। अतः की यहाँ पर बात आती है तो अथवा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख दीजिए। एक पदी अभिक्रिया हुआ। ठीक। दूसरा यहाँ पर पूछा है एक दो पदी अभिक्रिया जिसमें पहला पद वेग निर्धारक पद है। तीसरा यहाँ पर एक दो पदी अभिक्रिया जिसमें दूसरा पद वेग निर्धारक पद है। ठीक। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, वन स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन विथ फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनेशन। सी यहाँ पर दिया है, टू स्टेप रिएक्शन इन विच सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चौथे यहाँ पर यूनिट से प्रश्न पूछा है, इंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल चक्रीय यौगिक अभिक्रियाएं समझाइए। एक्सप्लेन साइक्लिक एडिशन, इंट्राफेशियल एंड सुप्राफेशियल एडिशन। तो तैयार कर लेना है आपको। नोट्स में मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है। अथवे की यहाँ पर बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको तो आपको खा के चले जाना है बिल्कुल। पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया क्या है, पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं को उपयुक्त उदाहरण से वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है इसको तैयार कर लेना है, और इसके जितने प्रकार हैं उन सभी को तैयार करके चले जाना है उदाहरण सहित। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है लघुत्तरी प्रश्न में, सॉरी दीर्घोत्तरी प्रश्न में, मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों में। तो तैयार करके चले जाना है आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट आर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक। तो एग्जाम्पल सहित इनके क्लासिफिकेशन डेफिनेशन सब तैयार कर लेना है आपको। यूनिट 5 से यहाँ पर पेटनो-बुर्ची अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पेटनो-बुर्ची रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक। जैसे यहाँ पर बात करें ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, उसी प्रकार ये पेटनो-बुर्ची रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है, तैयार कर लेना है आपको। अथवा की यहाँ पर बात करें तो डीपाई मीथेन पुनर्विन्यास अभिक्रिया अथवा फोटोफ्राइट पुनर्विन्यास अभिक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन डाईपाई मैथिल रीअरेंजमेंट और फोटोफ्राइट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन सभी को तैयार कर लेना है और सभी अपने मित्रों को प्लीज़ शेयर कर देना। सभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है सारा का सारा आपको तैयार कर लेना है, और 24 अंक पासिंग अंक है, तो 24 अंक ही आपको नहीं लाना है, अच्छे खासे आपको 50+ अंक लाने की यहाँ पर जो है कोशिश करना है। और सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेंड करना है, भले ही रिलेटेड लिखो कैसे भी लिखो, लेकिन सारे क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, और जो छोड़ के आएगा वो बेवकूफ़ होगा बस। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तैयार करना है अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स वगैरह लाना है तो, और पढ़ के भी जाना है। ठीक है। बाकी सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय।